विक्रम बेताल की कहानी भाग 1। विक्रम बेताल की कहानी बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन राजा का शासन था। राजा गंधर्वसेन की 4 रानियां और 6 लड़के थे। राजा के सभी पुत्र बहुत ही बलवान और चतुर थे। उन्हीं में एक विक्रम भी थे। संयोगवश एक दिन राजा गंधर्वसेन की मृत्यु हो जाती है और उनकी जगह राजा का बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठता है और धारा नगरी का संचालन करता है। बहुत ही राजा शंख बहुत बड़ा अभिलाषी प्रवृत्ति का इंसान था। उसका मन राजकाज में नहीं लगता था। राजा संघ की विलासिता के कारण धारा नगरी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और राजकोष घटने लगा। दुश्मनों के नजरें भी अब धारा नगरी पर पड़ने लगी थी। प्रजा और सभी मंत्रीगण चाहते थे कि गंधर्वसेन राजा के पुत्र विक्रम राजा बने और गंधर्वसेन धारा नगरी का संचालन करें। विक्रम से भी अपनी प्रजा और धारा नगरी की दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। सभी लोग विक्रम के साथ थे। एक दिन विक्रम ने कुछ सिपाहियों की मदद से राजा शंख को मार डाला और खुद राजा बन गया, जिसके बाद धारा नगरी की उन्नति होने लगी और धीरे धीरे वह पूरे जम्बूद्वीप भारत का राजा बन गया। एक दिन राजा विक्रम के मन में विचार आया कि उसे घूमकर यात्रा करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उनको देखकर आना चाहिए। राजा विक्रम ने अपने छोटे भाई भृतहरि को राज्य का संचालन सौंपा और खुद योगी बनकर राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। धारा नगरी में एक ब्राह्मण देवता तप करते थे, जिसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एक फल दिया और कहा कि जो भी इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा और उसको अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण ने अमर फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और सारी बात बता दी। ब्राह्मणी बोली कि हम इस अमर फल को खाकर क्या करेंगे? क्या हम भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं और इस फल को खाने के बाद हमें पूरी जिंदगी भिक्षा मांगकर ही गुजारनी होगी। इससे अच्छा मरना ही उचित है और आप इस फल को ले जाकर राजा को दे दो ताकि राजा लंबी उम्र तक जीवित रहे और राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे। राजा इस अमर फल के बदले जो कुछ भी धन दे आप उसको ले आना, जिससे हमारा भी जीवन यापन हो जाए। ब्राह्मण अपनी पत्नी की पूरी बात सुनकर अमरफल लेकर राजा भृतहरि के पास जाता है और सारा हाल बताता है। राजा भृतहरि ने ब्राह्मण से अमरफल लिया और ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर दिया। राजा भृतहरि अपनी रानी पिंगला को बहुत ज्यादा प्रेम करता था। राजा वह अमरफल ले जाकर अपनी रानी पिंगला को दे दिया। रानी की मित्रता महल के कोतवाल से थी। रानी भी कोतवाल को मन ही मन बहुत प्रेम करती थी। इस वजह से राजा के जाने के बाद रानी ने वह अमरफल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल नगर की एक वैश्या से प्रेम करता था, तो कोतवाल में वह अमरफल ले जाकर उसे वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि वह इस फल को खाकर अमर होकर क्या करेगी। वह इस पापी नरक समान जीवन को और ज्यादा नहीं जीना चाहती। वह खुद इस अमर फल को खाए। इससे अच्छा है कि वह इस अमर फल को राजा को दे आए ताकि राजा लंबी जीवित रह सके। यदि राजा जीवित रहेंगे तो प्रजा में सुख समृद्धि बनी रहेगी और सबका भला होगा। वैश्या अमरफल को लेकर राजा भृतहरि के पास जाती हैं और उनको दे देती है। राजा भृतहरि अमरफल के बदले उस वेश्या को बहुत धन दिया। जब राजा भर्तृहरि ने उस अमरफल को अच्छी तरह से देखा तो उसको पहचान लिया और उनके मन में सवाल आया कि यह अमरफल तो मैंने रानी पिंगला को दिया था। राजा भृतहरि सीधा महल में जाता है और अपनी रानी से अमर फल के बारे में पूछता है।
तब रानी कहती है कि राजन, उसे तो मैंने खा लिया। तभी राजा भृतहरि वह अमरफल निकालकर रानी के सामने रख देता है। डर जाती है और पूरी बात राजा भर्तृहरि को बता देती है। जब राजा भृतहरि ने पूरी बात का पता लगाया तो राजा को ज्ञात हुआ कि वह सच बोल रही है। जिसके बाद राजा ने कोतवाल को बुलाया और कोतवाल ने भी पूरी बात बताई कि उसने यह अमरफल रानी से लेकर नगर की वेश्या को दिया था। जिसके बाद राजा भृतहरि बहुत दुखी हो गया और उन्होंने सोचा कि यह दुनिया एक मायाजाल है, इसमें कोई भी अपना नहीं है। राजन ने अमरफल लिया और उसे खुद ही खा लिया और बाद में राजपाट छोड़कर योगी का भेष बनाकर जंगल में तपस्या करने चले गया। राजा भृतहरि के जंगल में जाने के पश्चात धारा नगरी की गद्दी खाली हो गई थी। जब भगवान इंद्र को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की सुरक्षा के लिए भेज दिया। वह देव धारा नगरी में ही रहकर राज्य की सुरक्षा करने लगा। जब राजा विक्रम को राजा भृतहरि की बात का मालूम हुआ तो वह वापस अपने देश लौट आए। जब आधी रात के समय जब राजा विक्रम धारा नगरी में प्रवेश कर रहे थे तब भगवान इंद्र के द्वारा भेजे गए देव ने विक्रम को रोका। तब राजा विक्रम ने कहा, मैं यहाँ का राजा विक्रम हूँ, यह मेरा राज्य है और तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? देव बोलता है, मुझे भगवान इंद्र ने इस राज्य की सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो पहले मुझसे लड़ो और यह सिद्ध करो कि तुम ही राजा विक्रम हो। दोनों में युद्ध होता है और राजा विक्रम थोड़ी ही देर में देव को हरा देते हैं। तब देव बोलता है कि हे राजन, आपने मुझे हरा दिया, मैं आपको जीवनदान देता हूँ। उसके बाद देव राजा विक्रम को एक कथा का सुनाता है। एक नगर में एक ही नक्षत्र में आप जैसे 3 आदमी जन्म में थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर में और तीसरे ने कुम्हार के घर में जन्म लिया। तुम धारा नगरी के राजा बने, तेली पाताल लोक में राजा बना और तीसरा महान साधु बना। आपसी शत्रुता तथा लोभ के कारण कुम्हार ने योग साधना के अर्जित ज्ञान से तेली को मारकर श्मशान में बनी पीपल के पेड़ में लटका दिया और अब वह आपको मारने का अवसर तलाश रहा है। आप उससे सावधान रहना। इतना कहकर भगवान इंद्र द्वारा भेजा गया देव वापस चला जाता है और राजा विक्रम भी अपने महल में आ जाते हैं। राजा विक्रम को देखकर सभी को बहुत खुशी होती है और पूरे धारा नगरी में आनंद और हर्ष उल्लास का माहौल छा जाता है। एक दिन शांतिशील नाम का एक योगी राजा विक्रम की दरबार में आता है और राजा विक्रम को एक फल देता है। राजा विक्रम को शक होता है कि देव ने जिस इंसान के बारे में राजा विक्रम को बताया था कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं। सोचकर राजा, मैंने उस फल को नहीं खाया और उसे भंडारी को दे दिया। वह योगी रोजाना राजा के दरबार में आता और राजा को एक फल देकर चला जाता। संयोगवश एक दिन राजा विक्रम अपने अस्तबल को देखने गए, जहां योगी पहुंचा और राजा के हाथ में फल दे दिया। राजा विक्रम ने बातों ही बातों में उस फल को उछाला तो वह फल राजा के हाथ से छूटकर धरती पर गिर गया और उसी समय एक बंदर ने झपट्टा मारकर उस फल को उठा लिया और फोड़ दिया। उस फल में एक लाल रतन निकला जिसकी चमक से सभी की आंखें चौंधिया जाएं। राजा विक्रम को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने योगी से पूछा कि आप यह लाल रतन मुझे क्यों देकर जाते हैं? योगी ने कहा, हे राजन राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी इनके घर कभी भी रिक्त हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाया और सभी फल मंगवाकर उनको काटने को कहा।
फल काटने के बाद सभी में से लाल रत्न निकले। इतना रत्न लाल रत्न देकर राजा को बहुत खुशी हुई और जौहरी को बुलवाकर लाल रत्नों का मूल्य पूछा। जौहरी ने कहा कि राजन, इन लाल रत्नों का मूल्य इतना है कि इनको करोड़ों रुपए में भी नहीं बताया जा सकता। एक एक लाल रत्न एक एक राज्य के समान है। राजा योगी को अकेले में लेकर जाते हैं और फल देने का प्रयोजन जानना चाहते हैं। तब योगी बोलता है कि महाराज, मैं अपनी कामना पूरी करने के लिए नदी के किनारे शमशान में एक मंत्र साधना कर रहा हूँ और उसके सिद्ध हो जाने पर मेरी कामना पूरी हो जाएगी। राजन, यदि आप एक रात्रि मेरे पास रहो तो मेरी मंत्र साधना सिद्ध हो जाएगी। एक रात्रि आप अपने हथियार बांधकर अकेले मेरे पास आ जाना। राजा विक्रम कहते हैं, अच्छी बात है योगी महाराज। यदि मेरी उपस्थिति से आपकी मंत्र साधना और आपकी कामना पूरी होती है तो मैं जरूर आऊंगा। इसके पश्चात योगी कुछ दिन राज्य में बिताकर अपने मठ में चला जाता। जब वह दिन आता है तो राजा विक्रम अकेले योगी महाराज के पास जाते हैं और योगी उनको अपने पास बैठा लेता है। थोड़ी देर बाद राजा विक्रम पूछते हैं, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब योगी कहता है, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर शमशान में एक मुर्दा लटका पड़ा है। आप उसको यहाँ लेकर यहाँ आओ। तब तक मैं पूजा की विधि पूर्ण करता हूँ। योगी की बात सुनकर राजा विक्रम मसान की तरफ निकल पड़ते हैं। रात बहुत अंधेरी थी, चारों तरफ अंधकार फैला था। भूत प्रेत शोर कर रहे थे, आसमान से पानी बरस रहा था, सांप आकर पैरों में गिर रहे थे, लेकिन हिम्मतवान राजा विक्रम आगे बढ़ते गए। जब राजा मसान में पहुंचा तो भूत प्रेत आदमियों को मार रहे थे, शेर दहाड़ रहे थे, हाथी झिंगाट रहे थे, लेकिन राजा विक्रमादित्य बेधड़क होकर आगे चलते गए। जब राजा पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा पेड़ की जड़ से लेकर पेड़ की शीर्ष तक आग धधक रही है। राजा सोचता है कि यह वही पीपल का पेड़ है जिसके बारे में योगी ने मुझे बताया था। तभी राजा को देव की बात याद आती है जिसने बताया था कि योगी किस प्रकार से राजा की जान लेने का अवसर ढूंढ रहा है। राजा पीपल के पेड़ पर चढ़ता है और तलवार से रस्सी काटकर मुर्दे को नीचे गिरा देता है। तभी मुर्दा जोर जोर से रोने लगता है। राजा विक्रम नीचे आकर पूछते हैं, तुम कौन हो? तभी मुर्दा खिलखिलाकर हंसता है। राजा विक्रम को बहुत आश्चर्य होता है। तभी मुर्दा वापस से पीपल के पेड़ पर जाकर लटक जाता है। राजा विक्रम दोबारा पेड़ पर चढ़ते हैं और रस्सी काटते ही मुर्दे को अपने बगल में दबा लेते हैं और नीचे आते हैं। राजा विक्रम बोलते हैं, बताओ तुम कौन हो? मुर्दा चुप रहता है। मुर्दा कुछ नहीं बोलता। तब राजा विक्रम ने मुर्दे को एक चादर में बांधा और योगी के पास ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ और तुम कौन हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? राजा विक्रम बोलते हैं, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ और एक सन्यासी योगी के कहने पर मैं तुमको उसके पास लेकर जा रहा हूँ। तब बेताल बोला, मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलूंगा। यदि तुम रास्ते में बोलोगे तो मैं वापस से पीपल के पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। तब राजा विक्रम बेताल की बात मान लेते हैं। फिर बेताल बोलता है, पंडित, चतुर और ज्ञानी के दिन अच्छी अच्छी बातों में गुजरते हैं, लेकिन मूर्खों के दिन झगड़े और नींद में गुजरते हैं। अच्छा है कि हमारा रास्ता अच्छी भली बातों की चर्चा में गुजर जाए।
बेताल बोला, राजन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और ना ही कोई सवाल जवाब करोगे। इसके पश्चात बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। विक्रम बेताल की कहानी भाग 2। विक्रम बेताल की कहानी का अगला भाग सुनाने वाले हैं। पिछले भाग विक्रम बेताल की कहानी भाग 1 में आपने राजा भृतहरि और विक्रम की कहानी सुनाई थी। अब आगे विक्रम बेताल की कहानी भाग 2 सुनने को मिलेगा। काशी नगरी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज करता था, जिसके वज्रमुकुट नामक एक पुत्र था। एक रोज वज्रमुकुट दीवान के बेटे के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। जंगल में घूमते घूमते उनको एक तालाब मिला जहां कमल के फूल खिल रहे थे, हंस हठी ठिठोली कर रहे थे। तालाब के किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहक रहे थे। वज्रमुकुट और उसका मित्र दीवान का लड़का दोनों तालाब के नजदीक रुके और तालाब में हाथ मुंह धोकर निकल गए। थोड़ी दूर जाने पर उनको एक भगवान शिव का मंदिर दिखाई दिया। दोनों ने घोड़े को मंदिर के बाहर बांधकर मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। जब वे दोनों मंदिर दर्शन करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ तालाब में स्नान करने के लिए आई है। दीवान का लड़का वही पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन राजकुमार उस राजकुमारी की तरफ आकर्षित हो गया और आगे बढ़ने लगा। राजकुमार पूरी तरह राजकुमारी पर मोहित हो गया था। जब राजकुमारी की नजरें राजकुमार से मिली तो राजकुमारी भी देखती ही रह गई। तब राजकुमारी ने जुड़े में से कमल का फूल निकालकर उसको कान में सजाया और फिर दांतों से कुतरकर पैरों के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार निराश हो गए और दीवान के लड़के के पास आकर उसको सारी बात बताई। कहा, मैं राजकुमारी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, लेकिन मुझे ना तो उसका पता मालूम है ना ही यह पता कि मैं कैसे मेरी होंगी। दीवान का लड़का बोला, राजकुमार आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, राजकुमारी आपको सब कुछ बताकर गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? तब दीवान का लड़का बोला, उसने राजकुमारी ने पहले कमल का फूल फिर से उतारकर कानों पर लगाया, तब बताया कि राजकुमारी कर्नाटक की रहने वाली है। उसके बाद दांतों से कुतरा मतलब कि दंतावट राजा की बेटी है और फूल को पैर से दबाने का मतलब कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है। और अंत में उन्होंने फूल को उठाकर सीने से लगाया, जिसका मतलब है कि राजकुमार आप उनके दिल में बस गए हो। इतना सब सुनने के बाद राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार उठ खड़े होकर बोले, चलो अब मुझे कर्नाटक देश जाना है। दोनों मित्र वहां से कर्नाटक देश की तरफ चल निकले। सैर करते हुए कई दिनों के बाद दोनों कर्नाटक देश पहुंचे। राजा के महल के पास गए। उनको महल के पास एक वृद्ध महिला चरखा काटती मिली। दोनों मित्र महिला के पास जाकर बोले, माई हम सौदागर हैं और हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। वृद्ध महिला की राजकुमार और दोनों मित्रों की शक्ल सूरत देखकर ममता पिघल गई और बोली, बेटा तुम्हारा ही घर है, जब तक मन करे रहो। दोनों मित्र माई के घर में रहने लगे। दीवान का लड़का माई से बोला, माई आप क्या करती हो? आपके घर में कौन कौन है और आप कैसे गुजारा करते हो? बूढ़ी माई ने बोला, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है और मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय माँ हूँ और अब बूढ़ी हो जाने के कारण घर में रहती हूँ। राजा मुझे खाने पीने को देता है। दिन में एक बार मैं राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ।
राजकुमार माई को कुछ धन देता है और कहता है, माई कल जब आप वहां जाओ तो राजकुमारी को कहना जेठ सुदी पंचमी को तालाब पर मिला राजकुमार आ गया है। माई राजमहल गई तो उन्होंने राजकुमार का संदेश राजकुमारी को सुना दिया। राजकुमारी ने संदेश सुनते ही गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगा, उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। तब दीवान का लड़का सोचने लग गया और बोला, मित्र तुमने यह अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं हूं वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए राजकुमारी ने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। इतना कहकर दीवान का लड़के ने भोजन की थाली एक लड्डू उठाया और एक कुत्ते उनको खाने को दे दिया। जैसे ही कुत्ते ने लड्डू खाया, कुत्ते की मौत हो गई। राजकुमार को बहुत बुरा लगा और राजकुमार ने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान ही बचाए। अब मैं दोबारा उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। तब दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना है कि जिससे हम उसे घर लेकर चले। आज रात को मित्र आज आपको तुम वहां आ जाओ और जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसकी गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा राजकुमार को साथ ले और खुद योगी का भेष बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा, यह गहने लेकर तुम बाजार में बेच आओ और यदि कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उनको यहाँ ले आना। राजकुमार नहीं ठीक वैसा ही किया। राजकुमार गहने लेकर शहर में गया और जाकर एक सुनार को दिखाया। गहने देखते ही सुनार ने उसको पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो राजकुमार ने कहा कि यह मेरे गुरु ने मुझे दिया है। तब कोतवाल गुरु को पकड़ लिया और सब राजा के समक्ष पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज जी, यह गहने आपको कहाँ से मिले? तब योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था, तब डाकिनी आई थी और मैंने उसके गहने उतार लिए और बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में जाता है और रानी से कहता है कि पद्मिनी की बाई जांघ पर देखो, कोई त्रिशूल का निशान तो नहीं है ना। जब रानी ने देखा तो सच में त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा को बहुत दुख होता है। राजा बाहर आकर योगी से पूछता है, योगी महाराज, शास्त्रों में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी बोला, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और सानिध्य में रहने वाले शान से कोई खोट हो जाए तो उसको देश निकाला देना चाहिए। यह सुनकर राजा राजकुमारी पद्मिनी को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा देता है। राजकुमार और दीवान का बेटा तो पहले से ही राजकुमारी की ताक में बैठे थे। राजकुमारी को अकेली पाकर राजकुमार अपने साथ नगर में ले आता है और दोनों आनंद से रहने लगते हैं। इतनी बात सुनाकर बेताल बोला, राजन अब बताओ पाप किसको लगा? राजा विक्रम बोले, पाप तो राजा को लगा क्योंकि दीवान की बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना सोच विचार किए राजकुमारी को देश निकाला दे दिया। विक्रम का इतना कहना था कि बेताल फिर से उसी पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा वापस गए और बेताल को वापस पेड़ से नीचे उतार लेकर चल दिए। बेताल बोला, राजन तुम बहुत बड़े हठी मालूम होते हो, लेकिन कोई बात नहीं। देखता हूँ तुम कितने हठी और कितने धैर्यवान हो।